आज डेट हो गई 24। अब हम लोग को आज पढ़ना है एंगल्स। ठीक है। सबसे पहले एंगल किससे बनता है ये हमें बताना है। ये अगर हम बोर्ड पे एक पॉइंट लगा देते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। पॉइंट। और जब जब बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, ये ठीक है, तो ये क्या बन रही है? ये इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है। जब बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे एक जगह पे, एक साथ मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं लाइन। ठीक है। अब लाइन भी 3 तरीके की होती है। ठीक है। 3 तरीके की होती है लाइन। क्या क्या होती है? एक तो ये लाइन हो गई, और इसमें यहां पे और यहां पे दोनों जगह पॉइंट है। मतलब ये लाइन यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये मान लीजिए लाइन पॉइंट का ए है और ये बी है। ठीक है। तो ये लाइन जो है पॉइंट ए पे शुरू होकर के पॉइंट बी पे खत्म हो जा रही है ना? खत्म हो। यस सर। हाँ। तो इसका मतलब जो लाइन 2 एंड पॉइंट रखती है, विच लाइन हैज 2 एंड पॉइंट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब देखिए, अगर यही एक पॉइंट केवल रखता, अगर ये लाइन है, ये पॉइंट है, और ये एक लाइन केवल माने एक पॉइंट केवल रखता है, ये अगर ए है, ये एक ही पॉइंट अगर रखता है, तो इसको लाइन सेगमेंट, लाइन या ये कुछ नहीं करते, इसको क्या कहते हैं? रे। क्या कहते हैं? रे में देखिए एक तरफ एंड पॉइंट होगा, दूसरे तरफ एरो मार्क होगा। क्या होगा? एक तरफ एंड पॉइंट और दूसरे तरफ एरो। समझ में आई बात? यस सर। बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए, अगर यहाँ पे ए है और यहाँ बी है और ये लाइन है, लाइन में दोनों तरफ अगर एरो मार्क है, यहाँ देखिए लाइन में दोनों तरफ एरो मार्क है, तब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन। नहीं बेटा, ये लाइन है। अबे मैं केवल लाइन सेगमेंट, रेज और पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? लाइन। तो आपको लाइन सेगमेंट, रेज और लाइन, इन तीनों में अंतर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कोई एक आदमी मुझे बताए लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? सर लाइन सर जिसमें दोनों तरफ दो पॉइंट, सर जिसके दोनों तरफ पॉइंट्स होते हैं उन्हें लाइन सेगमेंट कहते हैं। यस, लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट। ठीक है। लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट। ठीक है। इट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। अब रेज क्या होता है? रेज हैज 1 एंड पॉइंट, जिसके तरफ एक पॉइंट होते हैं और एरो होते हैं। एक तरफ एरो होता है और एक तरफ सर डॉट होता है। हाँ। और लाइन क्या होता है? जिसमें कोई भी जिसके तरफ दोनों तरफ एरो होता है जिसमें। हाँ, इसका ये एरो का मतलब line है, has no end point, line segment has both end point and ray has one end point. हाँ, अब लाइन में ये लाइन कहीं भी कितनी भी दूर बढ़ती जा सकती है, ये इस तरीके से कितनी भी दूर चली जाएगी। ठीक है। इसलिए इसको लाइन कहते हैं। समझ आई बात? Yes sir. यस सर। अब देखिए, हम लोग लाइन पढ़ चुके, अब एंगल्स, अब एंगल पे ध्यान देंगे। ठीक है। एंगल क्या होता है? जब दो रे, ठीक है, जब दो रे किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं,
तो उसे क्या बोलते हैं? उसको रे कहते एंगल हैं। बोलते हैं। रे उसको एंगल बोलते हैं। एंगल एंगल जैसे कि एंगल एंड पॉइंट है, the same point. एक एंड पॉइंट है और इसमें इधर भी एक रे क्या है गई यार? है और यहाँ से इधर भी एक रे गई। तो ये ये क्या दोनों कितना बीच का जो मस्त है। पार्ट बना, ये क्या बना? हाँ एंगल। तुम्हें करना है क्या? नहीं यार, जो 21 स्टूडेंट है, बस 20 लोग हैं क्लास में। ये देखो। बेटा आप लोग फालतू बात करेंगे, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। पढ़ाई के समय फालतू बात नहीं। आपको अगर बात करना है तो आप उसको कांटेक्ट कर लीजिए, फोन पे आप बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ये यूट्यूब पेज भी जा रही है, हेडक्वार्टर तक बात जाती है। ठीक है? तो हमने बताया एक एंड पॉइंट है, मान लिया ये ए और ये रे है यहाँ बी और ये सी। तो ये एंगल बनेगा और इस एंगल का नाम जो होगा, नाम कहां से लिया जाएगा? एक किनारे से। चाहे आप बी से शुरू करेंगे चाहे सी से शुरू करेंगे। इस एंगल का नाम दो नाम हो सकता है। ये एंगल हो सकता है सी ए बी या बी ए सी। ठीक है? ए जो कॉमन पॉइंट है ये हमेशा बीच में रहेगा। जब नाम लिखेंगे एंगल तब ये बीच में रहेगा। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अगर अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हमको ये बताइए, ये एक एंगल है, क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या लिखा मैंने? Yes, sir. यस सर। क्या है? कौन सा एंगल ये? Yes, sir. इस एंगल का नाम बताइए। Acute angle. नहीं, एक्यूट एंगल तो है ही है, लेकिन इस एंगल का नाम लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखेंगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा MNO. CAB Angle angle. या BAC, MNO. इसको क्या लिखेंगे? MNO. MNO। और दूसरा नाम? दूसरा नाम? ONM। ये तो इस एंगल का नाम हो गया। ठीक है? लेकिन एंगल को हम मेजर करते हैं किस चीज में? मेजर करने के लिए एंगल को हम मेजर करते हैं। जैसे मान लिया कि आप बाजार से, मार्केट से आलू खरीदने गए, तो आलू आप उससे क्या कहते हैं कि एक आलू दे दो? क्या बोलते हैं मार्केट में? सर 1 किलो आलू दे दो। 1 किलो एक किलो आलू दे दो। इसका मतलब आलू को आप किस में मेजर करते हैं? किलो में। ऐसे ही एंगल को हम लोग मेजर करते हैं। मेजर ऑफ एंगल इन डिग्री। किसमें? डिग्री। DEGR डिग्री। और इसको कैसे हम डिनोट करते हैं? एक जीरो स्मॉल सर्कल। एक स्मॉल सर्किल ऊपर में लगाते हैं। जैसे मान लिया कि अगर हमें 45 डिग्री लिखना है तो 45 और ऊपर में एक जीरो लगा देते हैं। समझ में आई बात? हाँ। यस सर। इस डिग्री के हिसाब से हम एंगल को सही नाम देते हैं। ठीक है? एक नाम तो हमने ये बताया कि इस तरीके का नाम देते हैं, लेकिन जब डिग्री के हिसाब से पूछते हैं, जब डिग्री के हिसाब से करते हैं, तब इसको हम कई नाम देते हैं। समझ में आई बात? कई नाम देने का मतलब हम उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। हम इसको मिटा दें यस सर। बेटा, हम इसको मिटा दें। आप लोग रिकॉर्डिंग को देख करके अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है? यस सर। तो हम इसको मिटाते हैं। ओके सर। देखिए, जब डिग्री के हिसाब से हम एंगल का नाम देते हैं या मेजर करते हैं, तो उसमें एक स्टैंडर्ड एंगल होता है। स्टैंडर्ड एक रखते हैं, और वो स्टैंडर्ड क्या रखते हैं?
90 डिग्री के एंगल को हम स्टैंडर्ड रखते हैं। ओ राइट एंगल। एम एन, और यहाँ पे राइट एंगल में इस तरीके से कर देते हैं। ये हो गया एक राइट एंगल। और स्टैंडर्ड इसका क्या है, इसका मेजरिंग क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल। तो ये अब स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, अब इसी से हम कंपेयर करते हैं एंगल को। ठीक है, इसी से हम एंगल्स को कंपेयर करते हैं। जब 90 डिग्री से ये लाइन हो गई, जब लाइन से इस 90 डिग्री से इधर हुआ, इस बीच में कहीं आया, इस बीच में अगर कहीं आया कोई एंगल जब 90 डिग्री से छोटा है, तो वो क्या होगा, वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। तो जब 90 डिग्री से, ये देखिए 90 डिग्री से छोटा है, ये इस बीच में आ रहा है ना, इस बीच में आ रहा है, तो ये ओ, ये ABC कर देते हैं इसको, ABC। अब ये देखिए 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। क्या हो गया, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब यही, ये अगर इस लाइन को पार करेगा, मान लीजिए इधर अगर आएगा, ठीक है, ये अगर इस लाइन को, ये वाली लाइन स्टैंडर्ड लाइन हो गई, अगर इसको पार करता है, इधर आता है, तो इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, अब देखिए अगर ये सीधा हो जाता है, मान लीजिए कि ये एंगल है, ये स्टैंडर्ड है, अगर ये इसको पार करते हुए इधर में अगर ये सीधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद अगर इससे भी स्ट्रेट एंगल से भी ज्यादा अगर जाता है, तो क्या होता है, ये कभी कभी, ये देखिए इस तरीके से अगर है, इधर भी है, और ये मिड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। अगर यही पूरा अगर ये हो गया इधर भी, ये इस सर्किल का मतलब है, ये जो बीच में लगाया गया है ना, ये और ये, अब देखिए अगर यही पॉइंट अगर पूरा गोल कर दिया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। सर फुल रूटीन। हाँ, फुल रोटेशन। कंप्लीट एंगल, और ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, यस। ये तो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ये इसको लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री, और ये मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 और ये कंप्लीट 180 डिग्री, 180 डिग्री। 180। और ये कंप्लीट 360 डिग्री। ये कुछ आप लोग के एंगल हो गए। ठीक है, कितनी बात समझ में आई ना? यस सर। हाँ, तो अब आज की क्लास इतने एंगल पे खत्म हुई। कल हम इसको और थोड़ा सा आप लोग को आगे बताएंगे कि एंगल में और आगे क्या चीजें हैं। अब इतना काम कर लीजिए, आप लोग को हम यही चीज अभी व्हाट्सएप पे इस एंगल को भेजेंगे, इसके पहले वाला आप लोग रिकॉर्डिंग देख करके लिखेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो अब आप लोग व्हाट्सएप पे जाइए। इसकी क्लास इसकी खत्म। इसकी क्लास में हम लोग नेक्स्ट अभी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। ओके सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर।